जींद के लोगों ने बृजेंद्र सिंह का जोरदार स्वागत किया। लोगों की माने तो कहीं ना कहीं जींद जिले में चर्चा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को जिंदा दिखाई देने लगी, क्योंकि काफी लंबे समय से कांग्रेस के लोगों में आपसी मतभेद कभी बड़े पैमाने पर देखा जा रहा था। आज बृजेंद्र सिंह सद्भावना यात्रा के तहत जींद जिले के मुख्य क्षेत्र से होते हुए पटियाला चौक स्थित जाट धर्मशाला में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने बताया कि आज हमारी सद्भाव यात्रा के 4 हल्का की यात्रा पूरी हो चुकी है। आज 8वें दिन जींद शहर में पहुंची। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए यह सभी साथी पदयात्रा में शामिल हुए हैं। इससे हमारी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को मजबूती मिल रही है और कांग्रेस एक मंच पर जल्द ही दिखाई देगी। प्रेस वार्ता के दौरान बृजेंद्र सिंह ने बताया कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नए बने हैं, इसलिए उन्हें दिवाली के दौरान बहुत से काम होंगे, बहुत सी पत्तियां व झाले उतारने में व्यस्त होंगे। इसी वजह से इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। एक सवाल के माध्यम से पत्रकारों ने पूछा कि दूसरे गुटों के लोग भी आपकी यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने इसका जवाब देते हुए बताया कि सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिन प्रतिदिन हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है। अभी 86 विधानसभाएं बाकी हैं। जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है और हम लोग कांग्रेस के लिए एक नींव का पत्थर साबित होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि बीजेपी सरकार जातियों, धर्म और आपसी भाईचारे को खराब कर रही है। आईपीएस अधिकारी की मौत पर कहा कि सरकार ईमानदारी से जांच करवाएं और बड़े सिटिंग जज के हाथों इस मामले की जांच करवाई जानी चाहिए। जींद से संजय कुमार की रिपोर्ट। समाज को उनका उत्पीड़न कहो, उनसे जातियां कहो, वो हो रही है। और सबसे बड़ी जो बरेली के अंदर एक जवान बच्चा वाल्मीकि समाज का राहुल गांधी जी की जय बोलने पे और उनको जो जय बुलवाना चाहते थे उससे इनकार करके वो राहुल गांधी जी की जय बोलता रहा और उसको पीट पीट के उसकी जो हत्या हुई है। और इसी प्रकार की घटना उसको कहने को तो वो उनका जो हमारे एडिशनल डीजी थे वाई पवन कुमार जी, पूरन कुमार जी, वाई पूरन कुमार जी, उन्होंने जिन हालात में एक बड़े पुलिस अधिकारी ने अपनी जान देनी पड़ी है, वो हालात भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार अफसरों के अंदर भी जिस प्रकार से व्यवहार करती है उनको बांटने का, ये हरियाणा में तो वोटर तो बांटा ही जातीय आधार पे, और नौकरशाही को, पुलिस को भी अगर इसी दृष्टिकोण से व्यवहार किया जाए कि ये जातीय आधार पे उनको बांट के, ये सबसे बड़ा अपराध है। और मैं ये समझता हूँ कि इसकी किसी न किसी रूप में बड़े सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से या रिटायर्ड जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तथ्यों का पता लगे। और तथ्यों का पता लगने की बात नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि ये इतनी बड़ी घटना है कि जो भी हरियाणा में होम डिपार्टमेंट है उसका कोई मंत्री है या मुख्यमंत्री के पास, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे बड़ी घटना और कोई हो नहीं सकती। भाईचारा है वो किसी ना किसी रूप में, हमारा ये प्रयास रहेगा कि उसको तोड़ने के लिए, आपस में ईर्ष्या पैदा करने के लिए सामाजिक रूप से ऐसे तथ्यों को हम उजागर करेंगे और एक परिस्थिति बनाएंगे कि जो इस बात के लिए हरियाणा की कोई राजनीतिक शक्ति, कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई राजनीतिक पार्टी इस किस्म की अगर कोशिश करेगा तो
गांव हो, मोहल्ला हो, शहर हो, उनका पूरे तौर पे बहिष्कार करेगी समाज का युवा वर्ग। और जहां तक कांग्रेस की बात है, ये मैं 53 साल से कांग्रेस में हूं, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये यात्रा कांग्रेस की यात्रा है। राहुल गांधी जी से ब्रजेंद्र सिंह जी की जो मुलाकात और उस पर सारी चर्चा, और उस चर्चा के बाद कांग्रेस हाईकमांड के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को ये कहा गया कि इस यात्रा में पूरे तौर पे ब्रजेंद्र सिंह का जो ये प्रयास है सद्भाव का, इस प्रयास को पूरा करने का पूरी उनकी मदद की जाए। देखिए, चीज़ें तो बहुत हैं। हालांकि अभी तो हम बिल्कुल ही शुरुआती दौर में हैं। आज 8वां दिन है, चौथा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है जो आज कंप्लीट हो जाएगा, और अभी तो 86 हल्के बचे हैं। बहुत लंबा सफ़र है, लेकिन एक चीज़ जिसका आभास शुरू में ही होना शुरू हो गया हमको, वो ये था कि क्या हमको इस तरह का लोगों से रिस्पांस मिलेगा। शायद इतने आशान्वित हम भी नहीं थे, क्योंकि कुछ ही कह लीजिए, हरियाणा एक बहुत राजनीतिक प्रदेश है, और ये समय, इस समय कोई उस हिसाब से राजनीति नहीं हो रही। तो एक व्यवहारिक तौर पे यदि हम सोचते थे तो लगता था कि चलो कोशिश करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से लोग आए हैं इसमें जुड़ने के लिए, और ये यात्रा शुरू होने के बाद नहीं, शुरू होने के बाद की बात नहीं, उससे पहले का जो महीना 1.5 महीना जिस प्रकार से लोगों ने हमसे संपर्क किया प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, ख़ास तौर पे यदि मैं जिक्र करूं रेवाड़ी साइड से, नारनौल साइड से, या मेवात की तरफ के लोगों का, या आपका ये कुरुक्षेत्र यमुनानगर साइड जो है, तो उससे हमें ये ज़रूर आभास हुआ था कि लोगों के मन में कुछ है, कुछ कौतूहल तो है, कुछ चाहते हैं वो। तो अभी 8 दिन की जो यात्रा है, जिस प्रकार से गांव देहात में लोग निकल के जिस तरह से आए हैं, और एक जो युवाओं का खास तौर पे वर्ग जो यात्रा का हिस्सा बना हुआ है, जो हमारे साथ निरंतर चल रहा है, चाहे वो सारे के सारे 8 दिन चला हो, चाहे उन 8 दिन में से 2 दिन भी चला हो, लेकिन एक उत्साह है उनमें, एक उम्मीद की किरण उनकी नज़रों में कहीं नज़र आती है कि चलो कोई तो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो उस नाते हमारा आगे का जो सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र अभी जो है, वो अच्छा निकलेगा, सुखद निकलेगा, इसकी मुझे पूर्ण आस बंधी हुई है। नहीं, युवाओं का तो देखिए मुख्य मुद्दा तो बेरोज़गारी का है। किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की तो छोड़िए, दूसरे हिसाब से भी कोई ये नहीं है कि कुछ सरकार की ओर से प्रयास हो रहा हो कि रोज़गार का कोई अवसर प्रदान कराया जाएगा, या हमारे बच्चों को इतना सक्षम बनाया जाएगा कि वो उन्हें प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिल सकें। कोई प्रयास भी नज़र नहीं आ रहा। तो युवाओं का तो कुछ कई बार ऐसा लगता है बात करके कि समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, और मैं उनको दोष नहीं देता, बात भी सही है। ये जो डंकी स्कीम में जो बाहर जाते हैं लोग, ये जो विदेशों में, वो डेस्परेशन है, वो कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी महत्वाकांक्षा लेके वो जा रहे हैं। वो बिल्कुल हताश होकर एक सिस्टम से, जहाँ पे उन्हें किसी प्रकार की ओपनिंग नज़र नहीं आ रही, वो उसका एक प्रतीक है जो हमारे सामने है। तो युवा वर्ग जो है वो भी शायद एक खोज में है कि कुछ नया निकले जिससे उनकी बेहतरी भी हो सके। मेरे ख्याल से उनको कोई बहुत ज़रूरी काम होंगे पार्टी के जो कर रहे होंगे। हालांकि पार्टी तो सारी सड़क पे उतरी हुई है यहाँ पे, लेकिन शायद क्योंकि नए नए नियुक्त हुए हैं, अभी बहुत सी पटियाँ होंगी, बहुत से जाड़े होंगे जो साफ़ करने होंगे, तो शायद उनमें बिजी होंगे। अभी टाइम लगेगा अभी खुले में आने में। मुख्य विपक्षी दल होने के बाद लोगों को उस तरह सड़क में नजर नहीं आती, तो उसको लेकर भी युवाओं ने बात की होगी आपसे? नहीं, वो तो बिल्कुल है, वो सिर्फ युवा नहीं, वो तो समाज का हर वर्ग ही कह रहा है। और जब हमने इस पूरे कार्यक्रम के बारे में सोचा था, यात्रा के बारे में, तो उस समय एक बहुत ड्राइविंग फोर्स यही थी कि ये चर्चा आम हो चुकी थी प्रदेश में कि चलो इलेक्शन हो गए, नतीजे जो उम्मीद के अनुसार नहीं आए, लेकिन अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि घर से निकलेगी ही नहीं पार्टी। एक हिसाब से ठप हो गया था सारा का सारा सिस्टम। वो एक सुखद बात है कि हमारी यात्रा और कांग्रेस का संगठन
उसका जो सृजन होना शुरू हुआ है वो करीब करीब साथ साथ शुरू हो गया। तो आने वाले समय में इसके परिणाम अच्छे होंगे, इसका मुझे विश्वास है। पीड़न के खिलाफ और कोई सुसाइड के बजाय कोई और विकल्प नहीं होता अधिकारी के पास, कैद में, कोर्ट में जाने के लिए? देखिए, मैंने वो जो मीडिया में जो उनका सुसाइड नोट जो आया है 7-8 पन्ने का, वो मैंने पढ़ा है। तो वो तो एक बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। तो उन्होंने तो प्रशासन का तो कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं जो ना खटखटाया हो। अपने पुलिस के उनसे भी सीनियर अधिकारी जितने थे वो हों या शासन वाले हों, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि बड़ा एक सुनियोजित तरीके से उनको अंग्रेजी में कहते हैं ना, कॉर्नर किया हुआ था। तो अब वो सुसाइड तो देखिए एक बहुत ही ज़्यादा हताशा का कदम होता है। वो तब होता है जब आदमी को कोई रास्ता ना सूझे, क्योंकि अन्यथा उनका जो निजी जीवन है वो तो बहुत ठीक है, सब कामयाब हैं घर में, लेकिन उसके बावजूद ऐसा कदम उठाना तो मेरे हिसाब से तो शायद इस तरह की ये पहली घटना है। ऐसा वो स्टेट के लिए कितना खतरनाक है? खतरनाक तो इससे ज़्यादा और क्या होगा कि पुलिस के बिल्कुल शीर्ष पे इस तरह की बात होगी। प्रशासन में ब्यूरोक्रेसी जिसको आप कह रहे हैं, उसमें धड़ेबंदी करते हैं लोग, वो किसी भी हिसाब से हो सकती है। लेकिन इस प्रकार से बिल्कुल एक तरीकेबद्ध, योजनाबद्ध तरीके से किसी अधिकारी को, इतने सीनियर ऑफिसर को आपने इस स्तर पर ला दिया या इतना मजबूर कर दिया कि उसे अपनी जान देने के अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आया। तो देखिए, जो चॉइस आपने जिक्र किया था, मैं उसको सिंप्लीफाई करके कहता हूँ। 3 घटनाएं हुई हैं पिछले 15 दिन में, देहात से लेके और भारत के शीर्ष कोर्ट तक। एक वो वाल्मीकियों का बच्चा था जिसको बरेली में लिंच किया गया, और वो लिंचिंग कोई गाय के लिए या धर्म के लिए नहीं थी, वो सिर्फ इसलिए थी कि वो उनके मत से सहमत नहीं था और अपना मत रखने लग रहा था, और उन लोगों ने उसको भरे बाजार वीडियो बना के उसको लिंच किया है। दूसरा इंसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब एक बिल्कुल बरेली का गांव और दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर भरी कोर्ट में जूता फेंका गया। उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो उसके बाद की है, कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि लोग उस वकील के बचाव में आ रहे हैं कि चीफ जस्टिस को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की, तो ये बिल्कुल उस मानसिकता को फैलाने का प्रयास हो रहा है। फैलाने का प्रयास नहीं, फैल चुकी है, जिस मानसिकता ने गोडसे को जन्म दिया था। गांधी की हत्या हुई थी, वो कुछ ही कहते रहे कि हमने नहीं कराई, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक माहौल बनाया गया था। ये उस माहौल के प्रतीक हैं, चाहे वो बरेली की घटना हो, चाहे वो चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की घटना हो, और या वाई पूर्ण कुमार का सुसाइड हो। तीनों को यदि आप देखेंगे, तीनों को आप एक ही सूत्र में पिरो सकते हैं। और इसीलिए मैं एक और बात इसमें जोड़ूंगा। पहला खेल था राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए माइनॉरिटीज का, खासतौर पर मुसलमान को टारगेट करना। वो 80-20 वो था। सत्ता हासिल हो चुकी है, तीसरी टर्म आ चुकी है, अब असली एजेंडा जो है वो अनफोल्ड हो रहा है। उसमें मुस्लिम सेकेंडरी है, उसके अंदर जो मनुवादी व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का जो प्रयास है, अब उस पे काम हो रहा है। वो व्यवस्था मुसलमानों के आने से या मुसलमानों के कन्वर्ट होने से पहले की व्यवस्था है। अब ये हमको 1-1.5 हज़ार साल पीछे ले जाने का जो इनका जो असली जो इनका, जिसको एक कल्चरल रिवाइवल कहते हैं, ये उसके नाम पे पूरे इतिहास को उसके ऊपर स्याह फेरना चाहते हैं, और हमको एक ऐसी दुनिया में ले जाना चाहते हैं जो वो समझते हैं कि जिसमें कुछ ही समाज के वर्ग हैं, उनका ही बस बोलबाला रहे, वही सारी चीज़ें उनके काबू में हों, और बाकी सारा समाज जो है वो शोषण के लिए और सेवा के लिए तत्पर रहे।